गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 5th का लेसन 6 द क्लेवर फार्मर पढ़ेंगे। क्लास 5th का लेसन 6 द क्लेवर फार्मर। क्लेवर मतलब होता है चालाक, फार्मर मतलब होता है किसान। किसके बारे में पढ़ेंगे? चालाक किसान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा चालाक किसान है। दो किसान यहाँ दिख रहे हैं हम लोग को फोटो में। अब हम समझेंगे इनमें से कौन सा चालाक किसान है और कौन बुद्धू किसान है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। ये कहानी है एक क्लेवर फार्मर की। हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। ये कहानी एक चालाक किसान की जो कहाँ रहता है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड मतलब वो एक पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पहाड़ हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पहाड़ हैं। तो वो एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ वो पहाड़ी एरिया है। हिल साइड मतलब पहाड़ी एरिया है। वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। वहाँ के किसान किस तरह की खेती करते हैं? टेरेस मतलब सीढ़ीदार खेती। ये देखिए ऐसे ऐसे करके ये सीढ़ीदार खेती होती है। पूरा माउंटेन जो होता है, माउंटेन पे इस तरह काट के सीढ़ी बनाई जाती है और उसी पे जमीन प्लेन करके वहाँ पे खेती की जाती है। वंस ए फार्मर बॉट ए फील्ड नियर अ हिल साइड। एक बार एक किसान ने एक ज़मीन खरीदी, फील्ड खरीदी मतलब एक खेत खरीदा। नियर अ हिल साइड पहाड़ी के पास, हिल साइड मतलब पहाड़ी के पास। ही देन बॉट ए पेयर ऑफ बुलक्स। पेयर ऑफ बुलक्स मतलब ये देखिए दो बैल। पेयर मतलब जोड़ी, बुलक्स मतलब बैल की। उसने क्या खरीदी? बैल की जोड़ी खरीदी। उसने सबसे पहले क्या खरीदा? उसने एक खेत खरीदा। कहाँ खरीदा? पहाड़ी के पास। देन ही बॉट मतलब खरीदा। अ पेयर ऑफ बुलक्स मतलब बैल का जोड़ा। पेयर मतलब होता है जोड़ा, दो बुलक्स। एंड बिगेन प्लाउइंग हिज फील्ड हैप्पीली। और अपने खेत पे खुशी खुशी खेती करने लगा। प्लाउइंग मतलब वो जो जुताई होती है, खेत की जुताई करने लगा। हार्डली हैड ही प्लाउड हाफ ऑफ द फील्ड। अभी उसने अपने खेत को आधा ही जोता था। प्लाउड मतलब पता है ना, जुताई करना। हाफ मतलब आधा, फील्ड मतलब खेत। हार्डली मुश्किल से अभी उसने अपने खेत को आधा ही जोता था। When a tall man came and cried out angrily। जब एक टॉल मैन, एक लंबा सा, ये देखिए कितना लंबा आदमी है ना ये, एक लंबा सा आदमी आया। केम मतलब आया। एंड क्राइड आउट एंग्रीली मतलब बहुत गुस्से में। एंग्रीली मतलब गुस्से में चिल्लाने लगा। हे यू देयर, अरे तुम। देयर माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। उसने कहा देखो मेरा घर यहाँ, ये देखो यहाँ घर दिख रहा है ना। तो उसने अपना घर दिखाया और कहा देखो मेरा घर है वहाँ पहाड़ी के पास। वॉट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस। उसने कहा तुम मेरे इस खेत में क्या कर रहे हो? टेरेस मतलब बताया था आपको, सीढ़ीदार खेत। ऐसे ऐसे पहाड़ी जाती है तो पहाड़ी पे ही ऐसे ऐसे करके मिट्टी काट काट के सीढ़ी बना दी जाती है। फिर इसी पे खेती की जाती है, ऐसे करके फिर खेती की जाती है। क्योंकि पहाड़ी टेढ़ी होती है तो इस पे तो खेती हम करेंगे नहीं टेढ़ी ज़मीन पे, तो उसको पहले काट के सीधा बनाया जाता है। ऐसे ऐसे काट दिया जाता है ज़मीन, फिर यहाँ सीधी ऐसे ऐसे करके यहाँ खेती कर दी जाती है। तो वो कह रहा है कि तुम मेरे खेत पे क्या कर रहे हो, मतलब तुम मेरे सीढ़ीदार खेत पे क्या कर रहे हो। जो इस तरह के खेत बनाए जाते हैं पहाड़ पे उसको कहते हैं सीढ़ीदार खेत। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, बी काम। जो दूसरा वाला किसान था वो बोला कि अरे अरे गुस्सा मत हो। डू नॉट गेट एंग्री गुस्सा मत हो, बी काम मतलब शांत हो जाओ। रिप्लाइड द फार्मर, इस फार्मर ने जवाब दिया। ही सेड फर्दर, फिर वो आगे बोला। फर्दर मतलब आगे, सेड मतलब बोला। आई एम प्लाउइंग द फील्ड टू सो द सीड्स। उसने कहा कि मैं इस खेत की जुताई कर रहा हूँ। टू सो द सीड्स मतलब बीज
बोने के लिए, सो मतलब बोना, सीड्स मतलब बीज, बीज बोने के लिए इस खेत की जुताई कर रहा हूँ। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, और जब मेरी क्रॉप बड़ी हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी मतलब उग जाएगी, आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर, और मैं अपनी खेत, जो भी मेरे खेती होगी, जो भी मेरी फसल होगी, हार्वेस्ट मतलब फसल, मैं तुम्हारे साथ हर साल एवरी ईयर शेयर करूँगा, मतलब मैं तुमको दे दिया करूँगा, मतलब बांट लेंगे हम लोग। 1 ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, एक साल तुम वो लेना जो ज़मीन के नीचे उगता है, बिलो द ग्राउंड, और नेक्स्ट ईयर उसके अगले साल तुम वो चीज़ लेना जो ज़मीन के ऊपर उगती है। समझ रहे हैं आप बच्चों लोग? मतलब उसने ये कहा कि एक साल तुम ज़मीन के नीचे उगने वाली फसल लेना और दूसरे साल तुम ज़मीन के ऊपर उगने वाली फसल लेना। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम। जो टॉल मैन था, ये जो बड़ा सा लंबा सा आदमी था, ये बहुत खुश हो रहा था। मैन वॉज प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब बहुत खुश हुआ, लेकिन ही हैड नो आइडिया, उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि ये जो फार्मर है, ये जो किसान है, ये उसको बेवकूफ़ बनाने का प्लान कर रहा है। फूलिंग मतलब बेवकूफ़ बनाना, और प्लान मतलब उसको योजना बना रहा है। उसको क्या करने की योजना बना रहा है? उसको बेवकूफ़ बनाने की योजना बना रहा है। द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड वीट, पहले साल किसान ने वीट उगाया। वीट मतलब गेहूं। He took all the wheat as it grew above the ground and gave the roots to the tall man. तो उसने कहा कि पहले साल तुम ज़मीन के नीचे वाला चीज़ लेना, ज़मीन के नीचे वाला सी चीज़, और दूसरे साल तुमको ऊपर वाली चीज़ मिलेगी। तो पहले साल उसने उगाया गेहूँ, अब गेहूँ तो लगता है ऊपर, तो उसने खुद ले लिया, और ज़मीन के नीचे तो जड़ें थी सारी, और सारी जड़ें उसने निकाल के किसको पकड़ा दी? वो जो लंबा सा आदमी आया था। विच वेयर बिलो द ग्राउंड, बिलो मतलब ज़मीन के नीचे। द टॉल मैन गॉट एंग्री, जो लंबा वाला आदमी था, गॉट एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना, बहुत गुस्सा हो गया। ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान से बोला, दैट नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड। द फार्मर एग्रीड, उसने कहा देखो तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, अब अगले साल मैं ऊपर की फसल लूँगा और तुम नीचे की लोगे। द फार्मर एग्रीड मतलब फार्मर मान गया। द नेक्स्ट ईयर अगले साल, नेक्स्ट ईयर अगले साल, द फार्मर ग्रीव ग्राउंड नट्स, अगले साल फार्मर ने, जो किसान था, उसने चालाकी की, उसने क्या उगा दिया? उसने मूंगफली उगा दी। तो मूंगफली कहाँ उगती है? मूंगफली ज़मीन के नीचे उगती हैं, यहाँ मूंगफली लगती हैं। तो उसने नेक्स्ट ईयर क्या ग्रो किया? मूंगफली, ग्राउंडनट्स। व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी, और जब उसकी क्रॉप मतलब फसल रेडी हुई, तैयार हो गई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंडनट्स, फार्मर ने सारी ग्राउंडनट्स ले ली। ग्राउंडनट्स मतलब मूंगफली, फार्मर ने सारी ग्राउंडनट्स ले ली, क्योंकि इस साल उसको ज़मीन के नीचे वाली फसल लेनी थी। एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, ये ज़मीन के नीचे होती है। द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स विच वर अबव द ग्राउंड। द पुअर, और जो बेचारा वो जो लंबा सा आदमी था, उसको क्या मिली? सिर्फ लीव्स मिली। लीव्स मतलब पत्तियाँ, जो कि ग्राउंड के ऊपर थी। उसके ऊपर क्या थी? उसके ऊपर सिर्फ पत्तियाँ थी, तो उसको सिर्फ पत्तियाँ मिली। पहले साल उसको क्या मिली थी? पहले साल उसको सिर्फ जड़ मिली, दूसरे साल उसको पत्तियाँ मिली। इन दिस वे द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाई द फार्मर अगेन, इस तरह से दूसरे साल भी जो लंबा वाला आदमी था, उसको उस फार्मर ने बेवकूफ़ बना दिया, उस किसान ने बेवकूफ़ बना दिया। इसलिए हम लोगों को चालाकी से, समझदारी से काम लेना चाहिए।